प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार का बोलबाला था। मथुरा नगरी में राजा कंस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। कंस, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह के दिन ही एक चौंकाने वाली आकाशवाणी हुई, जिसने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहारक बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डालने का आदेश दिया। कंस ने निर्णय लिया कि देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही वह मार डालेगा। एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को निर्ममता से मार डाला। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ तो कुछ अद्भुत घटित हुआ। भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात थी, जब कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने स्वयं कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचाने के लिए यमुना नदी पार करने लगे। यमुना नदी ने भी भगवान का साथ दिया और वसुदेव बिना किसी बाधा के गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने मित्र नंद और यशोदा को कृष्ण सौंप दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। मथुरा लौटने पर जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी कि उसका संहारक जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण का बचपन चमत्कारी लीलाओं से भरा हुआ था। वे नटखट और चंचल बालक थे, जिनकी हरकतों से गोकुलवासी आनंदित रहते थे। कृष्ण को माखन चोर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वे अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराने की शरारतें किया करते थे। कृष्ण की इन लीलाओं से गोकुलवासी तो मंत्रमुग्ध थे, लेकिन कंस को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन राक्षसों का संहार कर दिया। अंततः कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उसने अखाड़े में मल्लयुद्ध का आयोजन किया। सोचा कि वह वहां कृष्ण को मार देगा, लेकिन कृष्ण ने कंस के सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया और अंत में स्वयं कंस का भी वध कर दिया। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति स्थापित हुई। कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में आज भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और रासलीला का आयोजन किया जाता है। मथुरा और वृंदावन में इस पर्व की भव्यता अद्वितीय होती है।